औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास के प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम सर्किट डायग्राम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। We know that an electric circuit as shown in figure 12.1 एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है, जैसे कि 12.1 शक्ल जो नीचे दी हुई है उसमें दिखाया गया है, कंप्राइजेस ऑफ ए सेल और अ बैटरी। इसमें सेल होती है या बैटरी जिसे हम कहते हैं, एक प्लग की होती है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और कनेक्टिंग वायर्स होते हैं। इट्स ऑफन कन्वीनियंट टू ड्रा ए schematic diagram in which different components of circuit are represented by symbols conveniently used। तो हम एक schematic diagram को आसानी से ड्रा कर सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट जो होते हैं सर्किट के, उनको हम डिफरेंट सिंबल्स से आसानी से, जो मुख्तलिफ अलामात हैं जो उनमें हम इस्तेमाल करते हैं सर्किट के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के लिए, उन अलामात का इस्तेमाल करते हैं। कन्वेंशनल सिंबल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर गिवन। जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए, वो नीचे हैं। आप देखिए प्यारे बच्चों, ये है पहला वाला जो है, दिस इज एन इलेक्ट्रिकल सेल। ये है इलेक्ट्रिकल सेल की डायग्राम। दिस इज ए बैटरी और ए कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये बैटरी है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। इट्स ए बैटरी और इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये डायग्राम जो आप देखते हैं, दिस इज प्लग की और स्विच, जो ओपन स्विच होती है, और ये जो है दिस इज क्लोज स्विच। ये है वायर जॉइंट, जहाँ पे एक तार हम ज्वाइन करते हैं, उसके लिए हम ये अलामत इस्तेमाल, ये निशानी इस्तेमाल करते हैं। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, ये है वो वायर्स जो क्रॉस करते हैं ज्वाइन करने के बगैर। ये है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक बल्ब, बिजली का कमकमा। ये है रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, कि इस अलामत से ज़ाहिर करते हैं। ये जो आपको दिखता है, ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस और रिहिस्टोट, और ये वाला है एमीटर, और ये वाला है वोल्ट मीटर। तो ये सारी जो हैं ये अलामतें हैं, और उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं जो हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार करने में ज़रूरत लगते हैं। तो उसके बाद हम ओहम्स लॉ पढ़ेंगे। इज़ देयर रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट। प्यारे बच्चों, जो कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस होती है, जो हमने पहले ही पढ़ा है, और जो करंट इसमें से गुजरती है, क्या इनमें कोई रिलेशनशिप है? लेट्स एक्सप्लोर। जब हम एक एक्टिविटी करेंगे तो उसे हमें पता चलेगा। यहाँ पे एक अरेंजमेंट है, सेटअप द सर्किट आपको सेट करना है उस तरह, जैसे जिस तरह नीचे दिखाया गया है। तो विद एक्स वाई ऑफ लेंथ से 0.5 मीटर, एन एमीटर एंड वोल्ट मीटर एंड 4 सेल्स ऑफ 1.5। इसमें एक एमीटर लगाया गया है, एक वोल्ट मीटर लगाया गया है, और 1.5 वोल्ट की 4 सेल्स लगाई गई हैं। निक्रोम इज एन एलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन मेटल्स। निक्रोम है जो एक एलॉय है निकल और क्रोमियम की, मैग्नीज और आयरन मेटल की। फर्स्ट यूज ओनली वन सेल एज द सोर्स ऑफ द सर्किट। पहले हम सिर्फ एक सेल को सर्किट का जो सोर्स है उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ एक सेल को। यहाँ पे हमारे पास 4 सेल्स हैं, 1 2 3 4 से हम सिर्फ पहले एक सेल को इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद क्या होता है, नोट द रीडिंग इन द एमीटर I for the current and reading in the voltmeter V for the potential difference across the nichrome while XY।
और एक्स वाई में आपको क्या देखना है, एक आपको देखना है कि नोट द रीडिंग ऑफ द एमीटर आई। एमीटर आई में आपको रीडिंग नोट करनी है जो करंट के लिए है, और वोल्टमीटर से आपको पोटेंशियल डिफरेंस नोट करनी है। तो टेबुलेट देम इन द टेबल, ये जो नीचे टेबल है इसमें इनको टेबुलेट। नेक्स्ट कनेक्ट टू सेल्स इन ए सर्किट एंड नोट द रेस्पेक्टिव रीडिंग्स ऑफ एमीटर। एंड फिर दो सेल्स को कनेक्ट कीजिए और रीडिंग्स को ऑब्जर्व करके लिख डालिए। उसके बाद फिर कीजिए काम, पोटेंशियल डिफरेंस को भी नोट कीजिए। रिपीट द अबव स्टेप्स यूजिंग 3 सेल्स देन 4 सेल्स। कैलकुलेट द रेशो जो आपको निकला है ऑफ V to I फॉर ईच पेयर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। आपको रेशो निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का हर एक स्टेप में। तो फिर इसे क्या होगा, इन दिस एक्टिविटी यू विल फाइंड दैट अप्रॉक्सीमेटली द सेम वैल्यू फॉर V by I इज ऑब्टेन्ड इन ईच केस। तो इसमें आपको जो ये V by I है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, इसका वैल्यू जो हो V by I ये हमेशा सेम निकलेगा, इसका वैल्यू सेम निकलेगा। तो इसे क्या होगा 10 V माइनस I दैट इज V डैश I ग्राफ जो होगा ये स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ पे ये है करंट एंड दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे जो ग्राफ बनता है दिस इज स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ इसका क्या है, स्ट्रेट लाइन है जैसे कि शक्ल में दिखाया गया है। ये पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट जो है ये कांस्टेंट रेशो है इसका। तो 1857 में जर्मनी का एक फिजिसिस्ट जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओहम, उसने देखा कि एक रिलेशनशिप है करंट जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोइंग इन ए मेटलिक वायर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। तो इसमें एक रिलेशनशिप उसने ढूंढ ली है। तो वो रिलेशनशिप क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ द गिवन मेटलिक वायर इन इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसने कहा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस V होती है अक्रॉस द एंड्स ऑफ मेटलिक वायर, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट, जो इसमें से करंट गुजरती है, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स सेम। शर्त यह है कि इसका टेम्परेचर सेम रहे। दिस इज कॉल्ड ओहम्स लॉ, अदर वर्ड्स इससे ओहम्स लॉ कहा जाता है। तो ओहम्स लॉ कहता है V इज प्रोपोर्शनल टू I और V बाय I इज कांस्टेंट इज इक्वल टू R और V इज इक्वल टू IR, ये भी कह सकते हैं। सो इन इक्वेशन 12.4 R is the constant for given metallic wire at a given temperature and is called its resistance। इस R को resistance कहा जाता है क्योंकि ये constant रहता है। It is property of the conductor to resist the, ये कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके ज़रिए ये फ्लो ऑफ चार्जेस रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। तो ऐसा यूनिट जो है इसका वो ओहम है और रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर। इससे ये ग्रीक लेटर होती है, इसको हम ओहम कहते हैं, जैसे इस तरह दिस इज ओहम। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ R is equal to V by I if the potential difference across the two ends of the conductor is 1V। अगर दो एंड्स, एक कंडक्टर के दो एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस 1V होगी और करंट इसमें से 1 एम्पियर फ्लो करती होगी, तो रेजिस्टेंस जो होगी कंडक्टर की वो 1 ओहम होगी। दैट इज 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइड बाय 1 एम्पियर, मींस 1 ओहम is equal to 1 volt divided by 1 ampere।
द रेजिस्टेंस इज डबल्ड, अगर हम रेजिस्टेंस को डबल करेंगे देन द करंट गेट्स हाफ्ड, तो करंट ये आधी हो जाती है। इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन एन इलेक्ट्रिक। तो अमली तौर ये ज़रूरी होता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को बढ़ाएं या कम करें, a component is used to regulate, एक कंपोनेंट इस्तेमाल किया जाता है इसको कंट्रोल करने के लिए without changing the voltage source is called variable resistance। वोल्टेज सोर्स को चेंज करने के बगैर उस कंपोनेंट को वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। in an electric circuit a device called rheostat is often used। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में रियोस्टाट एक डिवाइस होती है जो उसको अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? often used to change the resistance of circuit। we will now study about the electrical resistance of a conductor with the help of following। अब एक और एक्टिविटी करेंगे तो इससे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को हम स्टडी कर सकते हैं। तो आप निक्रोम को लीजिए, निक्रोम वायर को, एक टॉर्च बल्ब को लीजिए और 10 वाट बल्ब को लीजिए, एक एमीटर को लीजिए जो 0.5 एम्पीयर रेंज का होगा, प्लग की लीजिए और कुछ कनेक्टिंग वायर्स को लीजिए। इसको एक सर्किट बनाइएगा बाय कनेक्टिंग ड्राई सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट की ड्राई सेल्स को कनेक्ट करके सीरीज में एमीटर के साथ लीविंग ए गैप ऑफ एक्स और वाई के दरमियान गैप रखिए इन द सर्किट एज शोन इन द, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो एक गैप रखी गई है। तो उसके बाद क्या किया गया? कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग द निक्रोम वायर इन द ग्राफ एक्स वाई। जो ग्राफ एक्स वाई है, एक निक्रोम वायर लाइए और इस सर्किट को कंप्लीट कीजिए। प्लग द की, नोट डाउन द एमीटर रीडिंग। आप की को प्लग कीजिए, प्लग ऑन, और एमीटर रीडिंग को नोट डाउन कीजिए। उसके बाद क्या होगा? द की फ्रॉम द प्लग। नाउ ऑलवेज टेक आउट एंड की फ्रॉम द प्लग आफ्टर measuring the current through the circuit। Replace the nichrome wire with a torch bulb in the circuit and find the current through measuring or reading an ammeter। उसके बाद टॉर्च का बल्ब जो है उसको रिप्लेस कीजिए निक्रोम वायर के बदले। तो उसके बाद रीडिंग एमीटर के ज़रिए जो है रीडिंग को नोट कीजिए। नाउ रिपीट द अबव सेटअप विद 10 वाट। अब एक 10 वाट का बल्ब लाइए और फिर इस गैप को फिल कीजिए एक्स वाई के दरमियान जो है। और द एमीटर रीडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कंपोनेंट्स कनेक्टेड टू द गैप एक्स। क्या एमीटर रीडिंग डिफरेंट है उन कंपोनेंट्स से जिनके ज़रिए हम कनेक्ट करते हैं इस गैप को? व्हाट डू अबव ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट। इन ऑब्जर्वेशन से क्या पता चलता है? यू में रिपीट दिस एक्टिविटी। आप इस एक्टिविटी को रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं बाय कीपिंग एनी मटेरियल कंपोनेंट टू द ग्राफ। ग्राफ में किसी भी मटेरियल कंपोनेंट को रख कर। तो इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट करंट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट। मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के लिए करंट मुख्तलिफ होती है। वाई डू दे डिफर? सर्टन कंपोनेंट्स ऑफर एन ईजी पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो एक इजी पाथ ऑफर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो के लिए, वाइल अदर्स जो हैं वो रेजिस्ट करते हैं इस फ्लो को। वी नो दैट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। जब एक इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स की मोशन होती है तो इसी से इलेक्ट्रिक करंट बनती है। द इलेक्ट्रॉन्स हाउएवर आर नॉट कंप्लीटली फ्री टू मूव। हालांकि ये इलेक्ट्रॉन्स हर जगह मूव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं कंडक्टर में। They are restrained by the attraction of some atoms among which they move। उनको रोका जाता है कुछ एटम्स की अट्रैक्शन से जिनमें से वो गुजरते हैं। Thus motion of electrons through a conductor is retarded by its, जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है एक कंडक्टर में से, इसकी रेजिस्टेंस की वजह से इसको रिटार्ड किया जाता है। So a component of given size that offers a low resistance is a good conductor। और जो कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसे हम गुड कंडक्टर कहते हैं।
और जो ज़्यादा रेजिस्टेंस करता है उसे हम पुअर कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफ कोर्स जो इंसुलेटर होता है इसी साइज का वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है पैदा करता है, इसलिए हम उसे इंसुलेटर कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑन दिस बेसिस वी classify the objects, good conductors, poor conductors, and insulators. So dear students, I think it is enough for today. Hope that you will watch this video with concentration and try to understand the things well. Stay home, stay safe, and stay blessed.